चंद्रयान 3 के बाद इसरो ने किया दुनिया को हैरान। भारत के इस ताकत से चीन और पाकिस्तान की हालत हुई खराब। क्या सच में इसरो ने बना दिया चंद्रयान 4? दोस्तों, पूरी रिपोर्ट जानेंगे आज के इस खास वीडियो में, इसलिए हमारे टीम के मोटिवेशन के लिए वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आप सब भली भांति जानते हैं कि भारत का स्पेस ताकत अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब भारत का अंतरिक्ष एजेंसी किसी भी देश से कमजोर नहीं है। अब विकसित देश भी सैटेलाइट के मामले में भारत का लोहा मान रहे हैं, क्योंकि भारत बहुत ही कम खर्च में किफायती और दमदार सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा हमारे इसरो के वैज्ञानिक हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते हैं। भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती ताकत को दुश्मन देश झेल नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान की हालत तो बिल्कुल ही बदतर हो गई है। वह भारत का सामना क्या ही करेगा। दोस्तों, दुनिया चाहे जो सोचे, लेकिन इधर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में बैठे हुए हमारे वैज्ञानिक आए दिन कोई न कोई नया ब्रह्मास्त्र लॉन्च करते रहते हैं, जिनकी क्षमता देखकर दुनिया हैरान परेशान रह जाती है। चंद्रयान 3, आदित्य L1 जैसे भयंकर जटिल सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने के बाद इसरो एक बार फिर आसमान में तिरंगा लहराने जा रहा है, जिसकी चर्चा सुनकर ही दुनिया के पसीने छूट रहे हैं। चाइना के चांद पर कब्जा करने का प्लान चौपट होता दिख रहा है। जिनपिंग की रातों की नींद गायब है, क्योंकि इस बार भारत जिस मिशन पर काम कर रहा है उसका मकसद बहुत बड़ा है। इस बार इसरो केवल भौगोलिक अध्ययन के लिए काम नहीं कर रहा है। इस बार मकसद है अलग अलग संभावनाओं को तलाशना। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसरो इस बार ऐसा क्या करने वाला है। तो दोस्तों, इस बारे में डिटेल जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दुनिया के जो देश भारत को गरीब देश बताते हैं, उनकी सांसें इस बात पर अटकी है कि एक के बाद एक जटिल मिशन भारत कैसे सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है। हर महीने आए दिन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया में डंका बजाती रहती है। इतना टैलेंट, इतना पैसा कहां से मिलता है भारत को? तो दोस्तों, दमखम दिखाने के लिए केवल पैसा नहीं, बल्कि देश के लिए निष्ठा की जरूरत होती है, जो देश के वैज्ञानिकों में कूट कूट कर भरा हुआ है। इसके साथ ही इन वैज्ञानिकों में जुनून सवार है मां भारती को सिरमौर बनाने का। वैज्ञानिकों के दिमाग में भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना अब साकार होते नजर आ रहा है। दोस्तों, जब भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, तो चीन जैसे देशों ने इस मिशन को बर्बाद करने के बहुत सपने देखे थे, लेकिन फिर भी इस मिशन ने दुनिया को अपना लोहा मनवाया था। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भी इस मिशन को देखकर हैरान रह गई थी। दुनिया ने सोचा था कि एक मिशन के बाद भारत अगले मिशन के लिए कई दशकों का टाइम लेगा, क्योंकि इतना बजट, तैयारी और टैलेंट भारत कहां से लाएगा। लेकिन दोस्तों, देखते ही देखते भारत ने चंद्रयान की पूरी सीरीज खड़ी कर दी। तुरंत ही आदित्य मिशन लॉन्च कर दिया। गगनयान भी बस लॉन्च ही होने वाला है, जिसकी टेस्टिंग देखकर दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। लेकिन इसी बीच चंद्रयान 4 जिस मकसद से तैयार किया जा रहा है, उसके इरादे भांपकर दुनिया के होश उड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। देश की कामयाबी देखकर आपका रोम रोम खिल उठेगा। चंद्रमा से चट्टान लाने की हो रही तैयारी, रोबोटिक सिस्टम से काम को दिया जाएगा अंजाम। भारत के इरादों से दुनिया में मचा बवंडर। दोस्तों, चंद्रयान 3 के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन पर काम शुरू कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से इस मिशन के बारे में ताजा अपडेट जारी किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर चंद्रयान 4 कैसे काम करेगा, इसका मकसद क्या होगा। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 में सिर्फ 3 मॉड्यूल थे, जबकि चंद्रयान 4 में 5 मॉड्यूल होंगे, जो सॉफ्ट लैंडिंग से लेकर सैंपल इकट्ठे करने और सेफ रिटर्न तक बारी बारी से काम आएंगे। पिछले दिनों इसरो चीफ एस सोमनाथ ने भी मिशन के बारे में जानकारी साझा की थी। भारत के बहुप्रतीक्षित स्पेस मिशन गगनयान के बाद चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा। आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि इस मिशन में कितना वक्त लग सकता है, इसकी क्या खासियतें होंगी। तो दोस्तों, माना जा रहा है कि इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में भारत को 4 साल लग सकते हैं। हालांकि इसरो जिस तेजी से काम कर रहा है, उससे यह नियत समय से पहले भी पूरा हो सकता है। अब इसरो ने चंद्रयान 4 के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट X पर मिशन के बारे में जानकारी दी है। इसमें मॉड्यूल,
उनके इंजन और उनकी खासियत के बारे में बताया गया है। दोस्तों, आप यह जरूर जानना चाहते होंगे कि इस मिशन को लॉन्च करने की प्रक्रिया क्या होगी, कौन कौन सी विशेष तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि चंद्रयान 4 का मिशन जापान की जेक्सा के साथ इसरो का संयुक्त मिशन है। ऐसे में इसे जापान के H3 रॉकेट से लॉन्च किया जा सकता है। यह अपने साथ 5 मॉड्यूल लेकर जाएगा। इसमें एसेंडर मॉड्यूल, डिसेंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल, ट्रांसफर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल होंगे। हर मॉड्यूल का अलग अलग काम होगा। सबसे खास बात यह है कि यह मिशन 2 चरणों में लॉन्च होगा। पहले इसे धरती से लॉन्च किया जाएगा, जो चांद पर लैंडिंग कर वहां चट्टानों के नमूने इकट्ठे करेगा, और फिर उसके बाद चांद की सतह से इसकी दोबारा लॉन्चिंग होगी, जो धरती पर री एंट्री करेगा। पहली बार लॉन्चिंग के वक्त चंद्रयान 4 का कुल वजन 5200 किलोग्राम होगा, जबकि चांद से जब यह धरती की ओर लॉन्च होगा तब इसका वजन 1527 किलो रखा जाएगा, ताकि यह आसानी से धरती के ऑर्बिट में दाखिल हो सके। चंद्रयान 4 की सफलता के लिए इसरो ने कसी कमर। हर बारीकी पर वैज्ञानिकों की है कड़ी नजर। दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि मिशन के अलग अलग मॉड्यूल किस काम को अंजाम देंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रोपल्सन मॉड्यूल रॉकेट से अलग होने के बाद धरती की ऑर्बिट से लेकर चांद की ऑर्बिट में एंट्री तक की जिम्मेदारी निभाएगा। चंद्रयान 3 के वक्त भी इस मॉड्यूल ने यही जिम्मेदारी निभाई थी। प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होने के बाद सभी मॉड्यूल को चांद की सतह तक पहुंचाने की जिम्मेदारी डिसेंडर मॉड्यूल निभाएगा। नमूने इकट्ठे करने के बाद एसेंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह से उड़ान भरेगा और ट्रांसफर मॉड्यूल के साथ धरती की ऑर्बिट तक पहुंचेगा। ट्रांसफर मॉड्यूल चंद्रमा से इकट्ठे किए गए नमूने वापस धरती पर ले जाने की जिम्मेदारी निभाएगा, जबकि री एंट्री मॉड्यूल चांद से लिए गए नमूने लेकर धरती पर सकुशल लैंड करने की जिम्मेदारी पूरी करेगा। दोस्तों, मिशन का इरादा दक्षिणी ध्रुव के पास उतरना और चट्टान के नमूने एकत्र करना है, जिन्हें विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। यह डेटा पानी जैसे चंद्र संसाधनों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो भविष्य में मानव उपनिवेशीकरण का समर्थन कर सकता है। इतना ही नहीं, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी भी 2040 तक भारतीयों को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रही है। हालांकि चंद्रमा पर एक आदमी को भेजने के लिए अगले 15 साल का वक्त है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 से कितना अलग है चंद्रयान 4। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि चंद्रयान 4 अपने पूर्ववर्ती की तुलना में बड़ी दूरी तय करने में सक्षम 350 किलोग्राम का रोवर तैनात करेगा। लैंडर चंद्र क्रेटर के खतरनाक किनारों को छूने की मुश्किल चाल को अंजाम देगा, जो अब तक अज्ञात रहे हैं। वहीं चंद्रयान 4 चंद्रयान 3 की तुलना में ज्यादा बड़े क्षेत्र की जानकारी जुटाएगा। इतना ही नहीं, इसरो चीफ ने यह भी बताया कि चंद्रयान 5, 6 और 7 की भी योजना है, जिस पर इसरो काम कर रहा है। दोस्तों, दुनिया के देश पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर जीवन तलाश रहे हैं। दुनिया के वैज्ञानिकों में इस बात की होड़ मची हुई है कि कौन जल्दी से जल्दी इस मामले में पहले सफलता प्राप्त करे। लेकिन दोस्तों, भारत जिस गति से लगातार चांद मंगल पर काम कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब भारत अंतरिक्ष में जीवन तलाशने में सफलता प्राप्त कर लेगा। क्योंकि जहां चाह होती है वहां राह बन जाती है, और इसरो है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद, जय